जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम प्रीवियस में चले तो हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे थे और फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ टॉपिक्स का हमने डिस्कशन भी कर चुके हैं, लेकिन आज हम प्रीवियस टॉपिक जो प्रोन चल रहा था उसी के ऊपर बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे एक्सक्रेशन इन प्रोन, प्रोन में उत्सर्जन की बात करेंगे। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। तब तक मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं जहां हमारा आज का टॉपिक लिखा हुआ है प्रोन में उत्सर्जन। बेटा उत्सर्जन क्या होता है तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। अब बात किसकी कर रहे हैं, प्रोन की। अब ये जो प्रोन है ये किस में है, ऑर्थोपोडा में। कौन से संघ में पढ़ रहे हैं, ऑर्थोपोडा में। और ऑर्थोपोडा में क्लास कौन सा है बेटा, क्रिस्टेशिया। कौन सा है, क्रिस्टेशिया। अब ये जो क्रिस्टेशिया वर्ग है इसके अंदर उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रेशन जो प्रोसेस है वो होता है बेटा ग्रीन ग्लैंड्स के द्वारा। किसके द्वारा, ग्रीन ग्लैंड्स के द्वारा या श्रृंगीय ग्रंथियों द्वारा। किसके द्वारा होता है, ग्रीन ग्लैंड्स के द्वारा या श्रृंगीय ग्रंथियों के द्वारा। अब अगर श्रृंगीय ग्रंथियों की बात करें हम बेटा, तो ये जो श्रृंगीय ग्रंथियां होती है ये कैसी होती है तो समझिएगा, यही समझाता हूं मैं आपको कि ये मटर के दाने के समान होती है। किसके दाने के समान होती है, मटर के दाने के समान होती है, जिसे हम पी कहते हैं। अब उत्सर्जन का पूरा प्रोसेस जो है वो इस मटर के दाने के समान संरचना पर डिपेंड करता है। और ये जो मटर के समान जो दाना है ये आगे जाकर के 3 ग्रंथियों में डिवाइड होता है या 3 भागों में डिवाइड होता है। कैसे होगा तो समझो कि मेरे पास 3 भाग है। एक तो बेटा क्या है, ग्रीन ग्लैंड है। दूसरा मेरे पास में बेटा लेटरल डक्ट है। और तीसरा मेरे पास में है रेनल सैक है। अब इन 3 पार्टों में मैं बात करूं बेटा तो ये जो ग्रीन ग्लैंड है ये 3 पार्ट बना रहे हैं। एक बना रहा है बेटा एंड सैक, दूसरा बना रहा है लैब्रियंथ, तीसरा बना रहा है अपने पास में यूरिनरी ब्लेडर। क्लियर बात है, ये प्रोसेस समझो आप तो कि ग्रीन ग्लैंड 3 भाग बनाएगा, एंड सैक, लैब्रियंथ और यूरिनरी ब्लेडर। बाकी के 2 भाग अलग होंगे, एक लेटरल डक्ट होगा और एक रेनल सैक होगा। समझ गए बात को। अब मैं इन पूरे प्रोसेस को एक डायग्राम के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो हम चलते हैं डायग्राम की ओर, जहां हमने एक डायग्राम बना रखा है। अब इस डायग्राम में आपको कुछ पोर्शंस दिख रहे होंगे अलग अलग से। अब मैं एक एक को हाईलाइट करके आपको बताता हूं कि इनमें कौन किसका काम कर रहा है। ये जो 2 संरचनाएं आपको दिख रही है, ये जो 2 संरचनाएं हैं आपको दिख रही है, इनकी अगर मैं बात करूं बेटा तो यहां से इस संरचना को देखो, यहां से ये जो घूमती हुई संरचना आ रही है, ये जो घूमती हुई संरचना आ रही है ये हमारे पास में है ग्रीन ग्लैंड। ये क्या है बेटा, ग्रीन ग्लैंड है। और इस ग्रीन ग्रंथि में हमें कितने भाग देखने हैं, 3 भाग। अब इन 3 भागों के लिए अगर मैं बात करूं तो बेटा ये देखो, यहां से ये घूमती हुई संरचना, ये जो घूमती हुई संरचना आ रही है यहां से इस प्रकार से देखो, ये वाली
ये है हमारे पास में एंड सैक। क्या है? एंड सैक है। और इस एंड सैक में अगर मैं बात करूं बेटा, तो एंड सैक जो है वो अपने पास में, एंड सैक अपने पास में जो है ये सेम के बीज के समान है। किसके बीज के समान है? सेम के बीज के समान है। और इस एंड सैक में एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बड़ा केंद्रक पाया जाता है। इसके कोशिका द्रव्य की बात करें, साइटोप्लाज्म की बात करें, तो उसमें महीन कणिकाएं पाई जाती हैं, छोटी छोटी कणिकाएं पाई जाती हैं, या हम कह दे बहुत बारीक कणिकाएं पाई जाती हैं। उसके बाद में हम चलेंगे आगे की ओर लैब्रियंथ की तरफ। तो इस ग्रीन ग्लैंड का ये वाला जो भाग है, देखो आपको ये जो भाग है ये बटा हुआ है, ये पूरा किसका है बेटा? लैब्रियंथ का। किसका है? लैब्रियंथ का है। तो हम क्या कह देंगे बेटा कि ग्रीन ग्लैंड में छोटे छोटे जो पोर्शन है, छोटे छोटे जो कक्ष बने हुए हैं, छोटी छोटी कोशिकाओं में जो बटी संरचना है, वो क्या है? लैब्रियंथ। वो क्या है? लैब्रियंथ है। और इस लैब्रियंथ के बाद में ये जो खाली हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला जो देखो देखो मैं डैश करके दिखा रहा हूं आपको, इसे हम कहते हैं ब्लेडर। इसे हम क्या कह रहे हैं बेटा? ब्लेडर। और इस ब्लेडर को मैं यूरिनरी ब्लेडर भी कह सकता हूं। क्या कहूंगा? यूरिनरी ब्लेडर। मूत्राशय भी कह सकता हूं। क्या कहूंगा मैं इसको? मूत्राशय भी कह सकता हूं। इसमें टोटल वेस्ट को इकट्ठा किया जाएगा और ये खुलता है एक वाहिनी के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं? यूरेटर। जिसे हम क्या कह रहे हैं? यूरेटर कह रहे हैं। और ये यूरेटर क्या काम करता है? जो भी उत्सर्जी पदार्थ है, जो भी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है, उसको रेनल पोर को दे देता है। किसको दे रहा है? रेनल पोर को दे रहा है। उत्सर्जी छिद्र को दे रहा है या वर्कक छिद्र को दे रहा है, जो इसे बाहर करने का काम कर रहा है। अब ये मटेरियल कहां से आ रहा है बेटा? लैटरल डक्ट से। कहां से आ रहा है? लैटरल डक्ट से। दोनों साइडों में दो पार्श्व वाहिनियां होती है, जो दोनों ग्रीन ग्लैंड्स के अंतर्गत जाती है। और ये पूरा का पूरा मटेरियल नीचे की ओर एक रेनल सैक में खुल जाता है या वर्कक कोश में खुल जाता है। और ये जो वर्कक कोश है ना, ये मटेरियल को ऊपर भेजने का काम कर रहा है। और जब ये ऊपर जाता है ना, तो बीच में एक ट्रांसवर्स कनेक्टिव जोड़ दी जाती है, अनुप्रस्थ संयोजनी जोड़ दी जाती है, जिससे नीचे से कोई चीज ऊपर जा रही है तो बीच में ब्रेकर का काम करता है, जो लैटरल डक्ट के अंतर्गत मटेरियल को भेजने का काम करता है। एक साथ मटेरियल ना जाए, धीरे धीरे टुकड़ों के अंतर्गत मटेरियल अंदर की ओर प्रवेश करे। इसके लिए हमने क्या लगाई? ट्रांसवर्स कनेक्टिव लगाई। और इस प्रकार कंप्लीट प्रोन में उत्सर्जन की हम चर्चा कर लेते हैं। क्लियर बात है? आगे हम पढ़ेंगे बेटा प्रोन में तंत्रिका तंत्र, जो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और एग्जाम में आने वाला टॉपिक होगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना आप लोग। तब तक आप मुस्कुराते रहिए जीवन।